नमस्कार मित्रों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हिंदी की क्लास में जो गत क्लास थी उसमें हमने रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में अध्ययन किया था और आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक बहुत बड़ी कवयित्री रही हैं। छायावाद की कवयित्री थी। छायावाद का एक स्तंभ था। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते थे। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ थी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है। एक विद्वान लिखते हैं, नाम मुझे ध्यान नहीं है, कि एक बार एक भिक्षुक जो है इनके दरवाजे पर आता है और ये कुछ अंदर काम कर रही होती है। इनको उस भिक्षुक की आवाज जो है सुनाई नहीं देती है। भिक्षुक इनके दरवाजे पर कई बार आवाज लगाता है। जब उधर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो वो भिक्षुक वहां से चला जाता है। तो महादेवी वर्मा को कुछ आभास होता है कि शायद मुझे ऐसा लगता है किसी ने आवाज लगाई है। तो महादेवी वर्मा गेट पर आती है, दरवाजे पर आती है, तो उसने देखा कि यहाँ एक भिक्षुक आया था और अब वो भिक्षुक जो है थोड़ी दूर जा चुका था। अब वो मंथन करने लगती है मनी मन में, यार ये भूखा होगा, प्यासा होगा, पता नहीं इसके पास खाने को कुछ है या नहीं है, और ये मेरे दरवाजे से जब वापस गया है तो ये क्या सोच रहा होगा, कैसी इसकी स्थिति होगी, कैसी इसकी मनोदशा होगी। तो वो इस गहन चिंतन में डूब जाती है। तो इनके जो पति थे, ये जो महादेवी वर्मा जो थी, ये खूब उसके पास मतलब धन धान से संपन्न थी, खूब पैसा था। तो अब जब उस भिखारी के बारे में, उस भिक्षुक के बारे में सोचती है तो उस पीड़ा को महसूस करने के लिए ऐसा बताते हैं कि उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और कुछ समय के लिए इसने महादेवी वर्मा ने उस भिक्षुक जैसी जिंदगी को जी करके देखा, जिससे कि उस पीड़ा को अंतर्मन से महसूस किया जा सके, और फिर उनके बारे में इन्होंने अपने काव्य में लिखा। ऐसा बताते हैं कुछ विद्वान लोग। ठीक है दोस्तों, और मैं आगे बताता हूं आपको कि महादेवी वर्मा का जन्म 1960 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर में कॉलेज प्राध्यापक थे। माता हेमरानी देवी धर्मपरायण एवं कर्मनिष्ठ गृहिणी थी। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल में तथा आगे की शिक्षा क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में हुई। क्रॉसवेट कॉलेज में सुभद्रा कुमारी चौहान के संपर्क में इनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत हुई। महादेवी का विवाह अल्प आयु में ही बरेली के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ, लेकिन इनको वैवाहिक जीवन के प्रति विरक्ति सी रही। कोई ज्यादा अनुरक्त या ज्यादा कोई खास लगाव नहीं था। आपने लंबे समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के रूप में काम किया और आपका निधन 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। महादेवी वर्मा छायावाद युग की प्रमुख कवयित्री हैं। इनके काव्य में अंतर्मन की वेदना एवं पीड़ा की अभिव्यक्ति, जो मैंने अभी आपको बताई है। लेखन तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन किसी दुख को महसूस करके जो लिखा जाता है वो होती है अंतर्मन की पीड़ा। तो इन्होंने अपने काव्य में अंतर्मन की वेदना एवं पीड़ा की अभिव्यक्ति एवं अज्ञात अलौकिक सत्ता के प्रति समर्पण भाव मिलता है। इस कारण महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। काव्य लेखन के साथ इनको रेखा चित्र, संस्मरण एवं निबंध आदि गद्य विधाओं में भी सफलता मिली है।
रेखा से प्रेम संस्मरण विधाओं को महादेवी जी ने एक नई ऊंचाई प्रदान की। इन्होंने संस्मरणों में साधारण से प्राणी और पशु पक्षियों के प्रधान चरित्र बना करके उनका बहुत ही मार्मिक और भावात्मक शैली में वर्णन किया है। श्रृंखला की कड़ियां 1942 रचना से हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की शुरुआत मानी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। पहले सामान्य सा परिचय महादेवी वर्मा के बारे में लिख लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1960 फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल में हुई तथा आगे की शिक्षा क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में हुई। क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में हुई। एक शिक्षा का परिचय रहा। पहले जन्म का है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। कितने हुआ? 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ? फर्रुखाबाद में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में हुई तथा इससे आगे की शिक्षा क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में हुई। इसी दौरान सुभद्रा कुमारी चौहान के संपर्क से साहित्यिक जीवन की शुरुआत हुई।
महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में हुई। आगे की शिक्षा क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में हुई। इनकी रूम पार्टनर हुआ करती थी कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के संपर्क में आने पर इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। महादेवी वर्मा का विवाह अल्पायु में ही स्वरूप नारायण के साथ हुआ। इनका जो विवाह हुआ था वो अल्पायु में ही किसके साथ हुआ था? स्वरूप नारायण के साथ हुआ था। आप लंबे समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के पद पर रही। सामान्य सा परिचय है। जन्म 1907 में। प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल में। आगे की शिक्षा क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में हुई। साहित्यिक जीवन की शुरुआत सुभद्रा कुमारी चौहान के संपर्क में आने पर हुई। ठीक है। और इनका विवाह जो हुआ था स्वरूप नारायण के साथ हुआ था और लंबे समय तक ये प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद पर रही थी। महादेवी वर्मा छायावाद युग की प्रमुख कवयित्री है। इन्होंने अपने काव्य में अंतर्मन की वेदना अथवा पीड़ा का वर्णन किया है। अंतर्मन की वेदना या पीड़ा का वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है। इन्हें
इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। श्रृंखला की कड़ियां श्रृंखला की कड़ियां 1942 रचना से हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की शुरुआत मानी जाती है। छायावाद की प्रमुख कवयित्री ये रही है। इन्होंने अपने अधिकतर मन की वेदना या पीड़ा का वर्णन अपने काव्य में किया है। इन्हें आधुनिक युग की क्या कहा जाता है? मीरा भी कहा जाता है। 1942 में इनकी एक रचना प्रकाशित हुई थी, श्रृंखला की कड़ियां, जिससे स्त्री विमर्श की शुरुआत मानी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं और देख लेते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपिका और यामा। दीपिका, ठीक है, यामा, ये इसके काव्य संग्रह हैं। क्या है? काव्य संग्रह। इसके अलावा अतीत के चलचित्र, ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये इनके रेखा चित्र हैं। इतना ही ध्यान रख लीजिए केवल। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपिका, यामा इनके काव्य संग्रह, अतीत के चलचित्र का रेखा चित्र है। और श्रृंखला कड़ियों के बारे में अपन लिख चुके हैं, कोई खास बात नहीं। इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई। यामा इनका जो काव्य संग्रह है, इस पर इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इतना ही ध्यान रख लीजिए केवल। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपिका, यामा इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अतीत की चलचित्र रेखाएं हैं।
और यामा काव्य संग्रह पर इनको क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महादेवी वर्मा का जीवन परिचय अब की बार इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए सभी इसको अच्छे से तैयार करें। धन्यवाद।